रानू चिड़िया अपने दो बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहती है। बंटी बेटा, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ माँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, आप जल्दी से मेरे लिए नाश्ता ले आए। तो रानू चिड़िया जाती है और अपने दोनों बेटों के लिए नाश्ता लेकर आती है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है खाना बहुत मजेदार है। अरे बेटा, बातें मत करो, तुम्हें देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। तो बंटी और पिंकू जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। अरे बेटा, अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे काम पर भी जाना है, इसलिए आज तुम अकेली ही जाना होगा। माँ, आप परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। तो बंटी स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है और रानो चिड़िया कुकू को लेकर अपने काम पर चली जाती है। कुकू बेटा, जल्दी जल्दी से दागी सीधी करो, आज बहुत सारा काम करना है। पर माँ, मुझे दागी सीधी करने नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जैसे जैसे बोलूँगी आप वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं वैसे ही करूँगा। इसी तरह कुकू और रानी चिड़िया मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और अपना काम खत्म कर लेते हैं। माँ, आज तो बहुत मज़ा आया। क्या वाकई बेटा, पर ये काम तो बहुत मुश्किल है। माँ, मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो बेटा, आप जल्दी से ये कपड़े रख देते हैं और घर चलते हैं। तो वो दोनों कपड़े रख कर अपने घर चले जाते हैं और वहाँ बंटी भी घर आ चुका होता है। क्या हुआ बंटी बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, टीचर ने आज मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैं उदास हूँ। पर क्यों बेटा, टीचर ने आपको क्यों डांटा? माँ, पूरी क्लास की फीस दे दी पर मैंने अभी तक नहीं दी। आप कल मुझे पैसे दे देना, मैं अपनी फीस दे दूंगा। पर बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। टीचर से कहना कि तुम कुछ दिनों बाद फीस दे दोगे। नहीं नहीं माँ, वो मुझे बहुत डांटेगी। अच्छा ठीक है, मैं कल खुद आकर उनसे बात करूंगी और अब और भी ज़्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम्हारी फीस जल्दी से जल्दी जमा करवा दूँ। तो अगले दिन रानू चिड़िया बंटी की स्कूल चली जाती है और उसकी टीचर से बात करती है। टीचर, हम बहुत गरीब हैं पर मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दे, मैं जल्दी ही बंटी की फीस जमा करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप कह रही है तो मैं मान जाती हूँ, पर आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फीस जमा करवा दे। इसके बाद रानू चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। वो और कुकू बहुत मेहनत करते हैं और अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं। शुक्र है, आज तो सारा काम खत्म हो गया। चलो बेटा, अब इन कपड़ों को एक जगह पर रख देते हैं। तो वो दोनों मिलकर सारे कपड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। सारा काम खत्म हो गया है, अब तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। क्या सच में माँ? फिर तो हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे और मैं बहुत सारे खिलौने भी लूँगा। मेरे पास एक भी खिलौना नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने भी खरीदूंगी, पर अभी मैं बॉस के पास जा रही हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद रानू जी अपने बॉस के ऑफिस में आ जाती है। हाँ रानो, बताओ, सब खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बॉस, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपने जो कपड़ों का ऑर्डर दिया था, मैंने वो मुकम्मल कर लिया। क्या तुमने सारा ऑर्डर ख़त्म कर दिया इतनी जल्दी? हाँ बॉस, वो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा काम किया और ऑर्डर जल्दी ख़त्म कर दिया। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दें। पर मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कुछ दिनों बाद आना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। क्या? पर सबको आपने अपने पैसे दे दिए और मुझे अब कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारे पैसों का भूखा नहीं हूँ, कुछ दिनों बाद दे दूंगा। इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए, चली जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस, मैं जा रही हूँ। तो रानी चिड़िया उदास होकर ऑफिस से बाहर आ जाती है। मैं सब परिंदों से ज़्यादा मेहनत करती हूँ, फिर भी फौज कभी मुझे वक्त पर तनख्वाह नहीं देते और हमेशा मुझे परेशान करते हैं। वो अभी ये सोच ही रही होती है कि इतने में उसका दोस्त मिट्ठू आ जाता है। अरे रानो बहन, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? अब आपको क्या बताऊं मिट्ठू भाई, मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया और जब बॉस के पास पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। क्या? पर उन्होंने तो मुझे अपने पैसे देने के लिए बुलाया है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि वो सच में उनके पास पैसे खत्म हो गए या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। कि मिट्ठू जल्दी से अपने बॉस के कमरे में चला जाता है। हाँ बॉस, बताइए, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? वो आज तुम्हारा काम खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए बुलाया था। अपनी तनख्वाह लो और जाओ यहाँ से। तो कालू बॉस मिट्ठू को उसकी तनख्वाह दे देता है। शुक्रिया बॉस, आपने तो मुझे इस बार ज़्यादा पैसे दे दिए। हाँ, इस बार हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिले हैं। लेकिन बॉस, रानू चिड़िया तो बाहर खड़ी है और बहुत ज़्यादा उदास है। आपने उसको पैसे क्यों नहीं दिए? अरे वो एक औरत है और औरतों का बाहर जाकर काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसे जलील कर रहा हूँ ताकि वो तंग होकर काम छोड़ दे।
अरे बॉस, ऐसा मत करे, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसने उनके लिए खाना लेना होता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी होती है। उसका पति भी नहीं है, वो अकेली है, अगर वो काम नहीं करेगी तो अपने बेटों को कैसे पालेगी? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूँगा। तो मिट्टू तोता अपने बॉस के ऑफिस से जल्दी से बाहर निकल जाता है और रानू चिड़िया के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये बॉस भी ना, पता नहीं इनकी सोच कैसी है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं इनको कैसे पालूँगी? मेरी भी तो मजबूरियाँ हैं ना। हाँ रानो बहन, मैंने बॉस को बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे काम से निकालने की धमकी दी। इसका मतलब आप वो मुझे मेरे पैसे नहीं देंगी। अब मैं क्या करूँगी? मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे तो बॉस पर बहुत गुस्सा आया। हमें इन्हें सबक ज़रूर सिखाना होगा। उसके बाद रानू चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है। माँ, आपको पैसे मिल गए, अब आप मेरे लिए खिलौने खरीदेगी ना? बताइए माँ। बेटा, बॉस ने मुझे मेरे पैसे नहीं दे और लगता है कि वो कभी देंगी भी नहीं। अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगी, मैं अपने लिए एक नया काम ढूंढूंगी और फिर तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने भी खरीदूंगी। आप फिक्र ना करें माँ, ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह बहुत से दिन गुजर जाते हैं और रानू चिड़िया अपने लिए एक नया काम ढूंढ लेती है और इससे अपना गुजारा करती है। एक दिन वो अपने बेटे बंटी के साथ बाहर घूमने आई होती है कि अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। माँ, वो वहाँ से एक बहुत भयानक आवाज़ सुनाई दी और बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जाकर देखिए कि क्या हुआ है। ठीक है बेटा, मैं जाकर देखती हूँ, पर तुम यहीं पर रहना और अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद रानू चिड़िया उस जगह पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस कालू है। अरे बॉस, आपको क्या हो गया? उठिए बॉस, अरे कोई मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, तमाशा क्यों देख रहे हो? तो रानू चिड़िया जल्दी से अपने बॉस को हॉस्पिटल ले जाती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरे बॉस को क्या हुआ? इन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया? देखिए, आपके बॉस को बहुत ज़्यादा चोट आई है और इनका ऑपरेशन करना होगा। आप जल्दी से फीस जमा करवा दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। बताइए डॉक्टर साहब, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? मैं भी इंतज़ाम कर देती हूँ। हमें कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू करें, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। ये कहने के बाद रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर चली आती है। मेरे पास तो बस यही पैसे हैं और ये तो मैंने अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखे थे। पर कोई बात नहीं, अभी बॉस की जान बचाना जरूरी है, पैसे तो फिर आ जाएंगे। तो रानू चिड़िया पैसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल वापस आ जाती है और पैसे डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर कालू बॉस का इलाज करने के लिए कमरे के अंदर चला जाता है और रानू चिड़िया बाहर इंतजार कर रही होती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर कमरे से बाहर निकल आता है। अरे डॉक्टर साहब, अब मेरी बॉस की तबीयत कैसी है? इनको होश आ गया क्या? नहीं, अभी होश नहीं आया, पर थोड़ी देर में आ जाएगा। अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है ऊपर वाले का, उनकी जान बच गई। अब जब वो ठीक है तो मैं अपने घर चलती हूँ, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद रानू चिड़िया वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू बॉस को होश आ जाता है। अरे ये मुझे क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अरे तुम परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी, तो हमने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या ऑपरेशन? पर इस जगह पर हॉस्पिटल का कानून है कि जब तक पैसे जमा ना करवाओ तब तक इलाज शुरू नहीं करते। तो मेरे ऑपरेशन के पैसे किसने जमा करवाए? अरे उसी चिड़िया ने जो आपको यहाँ लेकर आई थी। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया था और वो कौन चिड़िया थी? उस चिड़िया का नाम रानो था, वही आपको हॉस्पिटल लेकर आई थी और पैसे भी उसी ने जमा करवाए। वैसे ये रानो है कौन? वो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करती थी, वो एक बहुत अच्छी चिड़िया है। एक बार मैं ठीक हो जाऊँ तो उनके घर ज़रूर जाऊँगा और उसका शुक्रिया अदा करूँगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और कालू बॉस बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो उस जंगल के परिंदों से रानू के घर के बारे में पूछते हैं और इसके बाद उसके घर चला जाता है। अरे बॉस, आप यहाँ, आप ठीक हो गए, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। आप चलिए वहाँ बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं रानो, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माफ़ी? पर किस बात की माफ़ी बॉस? अरे मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुमने इतनी मेहनत से काम किया और मैंने तुम्हें इसके पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से तुमने इतना सलील भी किया। अरे बॉस, वो बात तो बहुत पुरानी हो गई, मैं तो कब का भूल गई हूँ। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अरे रानो, अब तुम ये सब कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। उसके बाद कालू रानू चिड़िया को उसके सारे पैसे दे देता है और रानू चिड़िया हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि दूसरे चाहे कितने भी बुरे हो जाए,
हमें अपने अंदर की अच्छाई जिंदा रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।